हेलो एवरीवन। नरसिंह वाला भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने दोपहर में बात की थी कि शाम को फंडामेंटल की क्लास अपलोड ज़रूर होगी। बट मैंने अभी एक एमएसएन की टर्मिनोलॉजी की क्लास अपलोड हो चुकी है। और अभी फंडामेंटल के कुछ बेसिक्स पे अभी स्टार्टिंग में काम करेंगे, पर धीरे धीरे लेंदी तक तरफ जाएंगे। और अभी अपन देखते हैं कि क्या है। हैंड वॉशिंग के बारे में बात करते हैं। एक वो हैंड रब भी होता है और एक हैंड वॉशिंग भी होता है। हैंड रब का मतलब क्या होता है, जो 20 से 30 सेकंड के लिए अपन हैंड रब करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन के साथ अपन ने अल्कोहल बेस्ड कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसको हैंड रब ऐसे करके कर सकते हैं उसको। उसके लिए अपन अराउंड 20 से 30 सेकंड, चलो मैं बता देता हूँ आपको। 20 to 30 सेकंड्स के लिए तो अपन मेडिकली उसको करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर्जिकली हैंड रब नहीं होता। सर्जिकली हैंड रब होता है, पर 1 मिनट के लिए होता है वो सर्जिकली। तो सर्जिकली हैंड रब और मेडिकली हैंड रब 20 से 30 सेकंड के लिए हैंड रब होता है, ये है ना। ये रब से होता है। ओके, 20 से 30 सेकंड मेडिकल के लिए है और 1 मिनट सर्जिकल के लिए है। अब अपन बात करते हैं हैंड वॉशिंग की। हैंड वॉशिंग 40 से 60 सेकंड के लिए हैंड वॉशिंग होती है। तो 40 से 60 सेकंड हैंड वॉशिंग होती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब बनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाया जाता है। बट आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा आज। हाँ, आज नाइट में मैं क्या बोलते हैं, जो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डेज़ हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर बार-बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। तो वहाँ से आप कनेक्ट होते रहिए। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेडिकल सर्जिकली कोई भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग का नाम आता है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का है, हैंड वॉशिंग है। हैंड वॉशिंग के लिए सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या आता है? सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब ऐसे अपन जब फ्रिक्शन करते हैं, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स। कितने मूवमेंट होते हैं हैंड वॉशिंग के? हैंड वॉशिंग के मूवमेंट होते हैं 5। अपन ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंड वॉशिंग के मूवमेंट कितने होते हैं, हैंड वॉशिंग के सीक्वेंस में हैंड वॉशिंग कितनी बार होती है। तो हैंड वॉशिंग के मूवमेंट होते हैं 5। जब 5 की अपन बात करते हैं, अब ये भी याद रखो, 2 पहले 3 बाद में। कितने? 2 पहले और 3 बाद में, ठीक है। सबसे पहले बिफोर टचिंग, कोई भी पेशेंट को टच करने से पहले अपन हैंड वॉश करेंगे, कोई भी पेशेंट को टच करने के बाद भी हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर टचिंग। कोई भी पेशेंट के टचिंग के सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ टच करेंगे, उसके बाद भी अपन हैंड वॉशिंग करेंगे। कोई भी पेशेंट के स्टेराइल प्रोसीजर करने से पहले भी हैंड वॉश करेंगे, और कोई भी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आएँगे, जैसे किसी के पस है, किसी का फ्लूइड निकल रहा है, या कुछ ब्लड हो रहा है, कुछ है रहा है, कोई भी फ्लूइड के एक्सपोजर में आएँगे, तो उसके बाद भी अपन हैंड वॉशिंग करेंगे। इसके स्टेप कितने हो गए? मूवमेंट हो गए 5। अब सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस होते हैं 7। 7 का है एग्ज़ाम में, यही चीज़ आप देखना। इसमें क्या होता है? पाम टू पाम, बैक ऑफ द हैंड, इन बिटवीन फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पाम टू पाम फर्स्ट, बैक ऑफ हैंड वो के पीछे। तीसरा क्या है? बिटवीन फिंगर्स, बिटवीन फिंगर्स ऐसे इंटरलॉकिंग करेंगे। बैक ऑफ द फिंगर, बैक ऑफ द फिंगर, नंबर 4। नंबर 5th क्या है? थंब, थंब से करेंगे, थंब। 5th क्या है? टिप ऑफ फिंगर्स, टिप ऑफ फिंगर्स, दिस जिसमें नेल्स भी आ गए, ये नेल्स भी हो गए इसके अंदर कवर। और उसके बाद रिस्ट, रिस्ट कर देंगे। दैट्स ऑल। तो ये हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप हैं। अब अपन बात करते हैं हैंड वॉशिंग के टाइप कितने होते हैं। टाइप 2 होते हैं, एक मेडिकल हैंड वॉशिंग, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो आप एक बार, यदि आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो आप एक बार ले लीजिए। ये हैंड वॉशिंग है, ये हैंड वॉशिंग से रिलेटेड जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं कि हैंड वॉशिंग कितने प्रकार होते हैं। एक मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। एल्बो टू, एल्बो से लेकर हाथ तक 15 से 20 सेकंड टाइम होता है, और डब्ल्यूएचओ ने 40 से 60 सेकंड का बोला बता रखा है। तो ऑप्शन में जो भी सही लगे, जो भी नियर बाई हो, वो अपन टिक करके आ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, अपन इसमें क्या बोला था? एल्बो से लेके हैंड तक आना है। इसमें हैंड से लेके एल्बो तक जाना है। एल्बो से लेके, देखो, एल्बो से लेके हैंड तक आना है, हैंड से एल्बो तक जाना है, ऐसा होता है। टाइमिंग क्या है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग 2 से 5 मिनट है, पर ओटी स्क्रब, सर्जिकल में ओटी स्क्रब की फर्स्ट प्रायोरिटी के पास अपन 10 मिनट देंगे। ऑप्शन के अंदर 10 मिनट है तो 10 मिनट देंगे, और सेकंड प्रायोरिटी पे 5 मिनट देंगे। तो अपने को समझ में आया। अपन ने हैंड रब किया था, एक किया था ना हैंड रब, वो कितनी देर के लिए होता है? 20 से 30 सेकंड के लिए होता था। और सर्जिकली हैंड रब कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए होता है। हैंड वॉशिंग होती है, हैंड वॉशिंग मेडिकली 15 से 20, और इसमें 40 से 60। तो जब भी अपन क्वेश्चन आएगा ना, तो 40 से 60 की तरफ जाएंगे अपन। मेडिकली हैंड वॉशिंग 40 से 60, हैंड रब 20 से 30 सेकंड, 20 से 30, 40 से 60। यहाँ क्या है? टाइमिंग कितनी है? ओटी स्क्रब के लिए, स्पेशली ओटी स्क्रब के लिए पूछा था 10 मिनट। अन्य ऑप्शन 10 मिनट हो तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट के साथ जाएंगे। और
ओ ओटी के अंदर मतलब सर्जिकली के लिए 2 से 5 मिनट के लिए साथ जाएँगे। अब छोटा-सा टॉपिक एक और है, एक छोटा-सा क्वेश्चन आता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि जो अ, पीपीई किट होता है, कोरोना के अंदर बहुत बार यूज़ आई थी वो पीपीई किट। तो उसमें कई बार क्या है बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर उसका सीक्वेंस पूछ लेता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें पूछ लेता है कि उम, डोनिंग और डोपिंग 2 होता है। डोनिंग का मतलब क्या होता है पीपीई किट को पहनना और डोपिंग का मतलब क्या होता है पीपीई किट को ऑफ करना, मतलब रिमूव करना। ऑन मतलब पहनना, ऑफ मतलब रिमूव करना। तो सबसे पहले क्या पहनेंगे? सबसे पहले पहनेंगे जब गाउन पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, वियर पहनेंगे और सबसे लास्ट में पहनेंगे ग्लव्स। तो सबसे लास्ट में ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में क्या पहनेंगे? तो सबसे लास्ट में पहनेंगे, कुछ लोग टिक कर देते हैं मास्क पहनेंगे, नहीं, सबसे लास्ट में पहनेंगे ग्लव्स। और सबसे पहले किसको उतारेंगे? ग्लव्स को। सबसे पहले किसको उतारेंगे? ग्लव्स को, आई वियर को, गाउन को और सबसे लास्ट में किसको उतारेंगे? मास्क को। मास्क को सबसे लास्ट में उतारेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, आप देख पा रहे होंगे, सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर पहले 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आता था कि साइन इन, टाइम इन और साइन आउट और टाइम आउट, इसके अंदर से कौन-सा सर्जिकल चेकलिस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर नहीं आता। तो उसके अंदर साइन इन और साइन आउट है, टाइम इन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर, ऐसे ऑप्शन आते थे पहले। आजकल इसके अंदर ऑप्शन नहीं आते ऐसे, इसके अंदर डीप आता है। आजकल पूछा जाता है, इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। इसका आता है कि साइन इन के अंदर क्या होता है? साइन इन जब होता है, जब अपन एनेस्थीसिया इंजेक्शन करने से पहले की कंडीशन को अपन साइन इन बोलते हैं। सर इंसिजन लगाने से पहले की कंडीशन को अपन टाइम आउट बोलते हैं और ओटी से बाहर पेशेंट जाने से पहले उसको एक बार चेक करना होता है, उसको साइन आउट बोलते हैं। ठीक है, अपन ने हैंड वॉशिंग पढ़ा, पीपीईटी के एग्ज़ाम्पल्स पढ़े और साइन इन, साइन आउट पढ़ा। तो आप साथ बनाए रखें और बहुत जल्द अपन रिपीटेडली काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अच्छा पढ़ेंगे और धीरे-धीरे सारे टॉपिक्स पे कवर करेंगे और नर्सिंग, नॉन नर्सिंग में नर्सिंग को मैं स नोट से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और जितना ईज़ी बना सके उतना बनाने की कोशिश करूँगा। आप सपोर्ट बनाए रखें और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे और लाइव क्लास अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर पाएँगे। तो अभी रिकॉर्ड करने के अपलोड करना पड़ रहा है, उसके बाद अपन लाइव क्लास डायरेक्ट सीधा लाइव क्लास लेंगे और डायरेक्ट अपलोड करेंगे। तो साथ बनाए रखें और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नोट सेट तक ये क्लासें चलेंगी। इस बात को भी ध्यान रखें और हर एक टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, हर चीज़ को टच किया जाएगा। तो आपको पता ही है पहले अपन ने रेस्पिरेटरी के नहीं यूरिनरी के कुछ चीज़ें पढ़ी थी अपन ने। फिर फार्मा का भी कुछ टॉपिक पढ़ा था। आज टर्मिनोलॉजी क्लास अपलोड हो गई होगी, अभी मैंने अपलोड कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी क्लास। उसके बाद अभी हैंड वॉशिंग की क्लास और धीरे-धीरे हर सब्जेक्ट के पास जाएँगे और क्लासेस ज़्यादा देर की नहीं होंगी। 10 मिनट से आस-पास क्लासें होंगी, इतना टाइम आप निकाल सकते हो। अपने साथियों को, दोस्तों को जिसको भी शुभचिंतक को आप शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर दें और क्लास में साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।